इस बारे में मजीद जानकारी देने के लिए तो समाजवादी पार्टी ने अपोजिशन लीडर के नाम पर मुहर लगाई और अखिलेश यादव को अपोजिशन का लीडर मुंतखब किया गया है। शिवपाल नाराज नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, खबर जैसे भी आएगी हम आपको तफसीलात देंगे। और अब बात करते हैं दिल्ली के बजट पर। दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया और इसका नाम इस बार दिया गया है रोजगार बजट। कितना अलग है दिल्ली का यह बजट, आपको बता दें कि दिल्ली असेंबली में आज वजीर खजाना, जो दिल्ली सरकार के वजीर खजाना है, मनीष सिसोदिया ने 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में सबसे अहम अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां देने का ऐलान रहा है। यानी कि कहीं की भी वो सरकार हो, चाहे मौजूदा सरकार हो, लेकिन सबने शायद इस बात को महसूस कर लिया है कि रोजगार जैसे मसले को एड्रेस करना इस वक्त की जरूरत है और उसी का मुजाहरा यहां नजर आ रहा है दिल्ली के बजट में, जहां यह तय किया गया है कि अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। बजट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के लिए 6,154 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि अब बिजनेस प्लास्टर प्रोग्राम को सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू होगा। उस वक्त ऐसे क्लिनिक 20 स्कूलों में शुरू किए जाएंगे। यहां बच्चों का हर 6 माह बाद चेकअप होगा। हर आम आदमी स्कूल क्लिनिक में साइकियाट्रिस्ट भी रखा जाएगा। बजट तकरीर में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में एक नया इलेक्ट्रॉनिक शहर कायम किया जाएगा। बजट में दिल्ली फिल्म पॉलिसी पर भी काम किया जाएगा, इसका ऐलान है। इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ हर साल एक बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। दिल्ली के मशहूर बाजारों को तैयार किया जाएगा। पहले मरहले में 5 मार्केटें लगेंगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बख्तस करने का ऐलान किया गया है। 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। रोजगार बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य, इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है, सुदृढ़ बनाना है। ये तो है ही, लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा में दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूं। कोविड की 5 लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उबर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रचलित बाजार मूल्यों पे वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये 17.65% वृद्धि का संकेत है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021-22 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 10.23% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 8.9% की होने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी दिल्ली में, उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी है, उसमें दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3 और हमारे नुमाइंदा रचना इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। रचना, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि और क्या ऐसे खास ऐलानात हैं जो दिल्ली सरकार ने इस बजट में किए हैं? रचना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है जी। और क्या खास ऐलानात किए गए हैं इस बजट में इस बार? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दिल्ली का जो बजट है वो पेश किया है और इसमें तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा फोकस जो है वो पूरा ये जो बजट था वो रोजगार पर डेडिकेटेड बजट था, क्योंकि दिल्ली के जो युवा हैं उनके रोजगार के लिए सबसे ज्यादा जोर इस बजट में दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में अब जो है होलसेल और शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा और बड़ी संख्या में लोगों को जो रोजगार है वो मिलेगा। गो लोकल की बात दिल्ली सरकार कर रही है और 5 जो बाजार है उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा।
और जिसके साथ मैं आपको बताऊं कि रोजगार बजट जिस तरीके से पेश किया गया है उसके माध्यम से आर्थिक रचना, विकास। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं कि बाजारों का रीडेवलपमेंट मतलब क्या है, क्या किया जा सकता है वहां, किस तरह से उसकी रूपरेखा बदलेगी, क्या होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा है कि रीडेवलपमेंट करेंगे, होलसेल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, वहाँ पे फेस्टिवल आयोजित किया जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जो चीजें हैं उसको प्रदर्शन करने का मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे खरीदार पहुंच के व्यापार को एक बूम मिले। और अगर रीडेवलपमेंट की बात करें तो चांदनी चौक, सरोजनी नगर, करोल बाग, ये जो 3 मार्केट है दिल्ली के वो बड़े मार्केट है। इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान 20 करोड़ का प्रावधान दिया गया है, क्योंकि दिल्ली के ये सबसे बड़े गारमेंट मार्केट है, कपड़ों की सबसे ज्यादा बहुतायत में यहाँ पर उत्पादन होता है। और गांधीनगर में जो रेडीमेड बाजार बनाने का प्रावधान भी आने वाले सालों में किया जाने की बात यहाँ पर कही गई है। करीब 9 करोड़ रोजगार की आवश्यकता होगी इसके लिए। तो तमाम तरीके से जो बड़े बाजार हैं उनको रीडेवलपमेंट बनाया जाएगा, बड़ा शॉपिंग हब बनाया जाएगा, जो यहाँ की प्रोडक्टिविटी है उसको दूर दूर तक पहुंचाने के लिए तो तमाम व्यवस्थाएं। रचना, ये ऐलानात वाकई अहम है, जैसा आप बता रही हैं कि बाजारों का रीडेवलपमेंट और खास तौर से जो 20 लाख नौकरियां इसके जो इम्कान बताए गए हैं, बेशक अगर इस पर उसी तरह से अमल हो पाता है तो शायद ये कहा जाएगा कि ये बहुत अच्छा प्लान है। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी में